मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज का थॉट पहले करते हैं कि कल के बारे में शिकायत मत करो, आज का पूरा उपयोग करके आने वाले कल को बेहतर बनाओ। बिल्कुल सत्य बात है। कहा जाता है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इसका अभिप्राय यह है कि बीती बातों को भूल जाओ, जो हो गया उसको छोड़ो, लेकिन जो हो रहा है यानी जो वर्तमान है इसके ऊपर ध्यान दो। यानी आज जो है वो आपने अच्छा करना है, बढ़िया परफॉर्म करना है, इस बात पर ध्यान दो। और यदि आज आप बढ़िया करेंगे तभी आपका कल यानी फ्यूचर जो है बेटर होगा। और एक बात और भी है, यदि आज आप बढ़िया करेंगे तो ये जो आज है वो कभी कल भी तो हो जाएगा, बीता हुआ कल भी हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, आपका बेहतर होगा। तो आप अगर आज यानी प्रेजेंट में बढ़िया करते हैं तो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों ही अच्छा होता है। इसलिए हमेशा किसके बारे में सोचें, आज के बारे में सोचें। तो आज हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए जीएसटी हमारा, मैंने जीएसटी के बारे में आपको एंट्रीज बताई थी। आज मैं आपको जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपने एंट्रीज को अच्छी तरह समझा होगा। एंट्रीज को अगर आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही करवाने जा रहा हूं। देखिए इसमें इलस्ट्रेशन में लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट जो है क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। ये बिहार राज्य के अंतर्गत ही है, ठीक है। यानी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ही बिजनेस है, एक शहर का दूसरे शहर से ही बिजनेस है, ठीक है ना। यानी स्टेट्स आउट ऑफ स्टेट नहीं है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया था जीएसटी लगता है, और जीएसटी इसमें क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ जीएसटी का रेट 12% दिया गया, तो यहाँ तो खैर आपको अलग अलग करके दे दिया, नहीं दिया था 12% लिखा था तब भी आप क्या करते, सीजीएसटी 6% कर लेते यानी। और जो आपका यानी इसको सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये 50-50 हो जाता है। और अब इसमें लिखा है 2018, देखिए 2018 हमने यहाँ डालना है, और मंथ है यहाँ पर जनवरी का, और जनवरी के अंदर इसमें लिखा है 2 जनवरी को कि परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, उधार में 2 लाख का गुड्स परचेज किया। अच्छा, यहाँ पर नाम नहीं दिया किससे किया है, तो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिख सकते हैं या क्रेडिटर लिख सकते हैं, या हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, या हम सप्लायर भी लिख सकते हैं। इसको सप्लायर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं, या फिर पर्सनल अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो देखिए आपने क्या किया, परचेज किया, और परचेज कितना किया, 2 लाख का किया। जैसे कल मैंने आपको समझाया था, परचेज करते हैं तो आप टैक्स देते हैं, यहां करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितना किया, 2 लाख का किया, और इसके ऊपर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी आप पे कर रहे हैं। लेकिन ये आपका एक्सपेंस नहीं है, आपको पहले ही बताया था, ये आपकी एसेट है, क्योंकि ये आप फिर आगे अपने कस्टमर से इसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसलिए यहां लिखेंगे क्या, इनपुट सीजीएसटी डेबिट अकाउंट, डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट 6% से, यानी 2 लाख का 6%, तो कितना आता है, 12,000 होता है। ये देखिए 12,000, और 2 आपने, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पर अगर लिखा था रामलाल से परचेज किया, 2 रामलाल करते, लेकिन यहां नेम नहीं दे रखा, तब आप क्या करेंगे, या तो सप्लायर करेंगे, या क्रेडिटर करेंगे, या फिर पर्सनल अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहां लिखते हैं पर्सनल अकाउंट, ये आ जाएगा 2,24,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गिवर कौन है, ये पर्सनल अकाउंट है। नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस तरह से ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। अब देखिए इसके ये जनवरी था 2 और अब आ रहा है आपका जनवरी 5 में। जनवरी 5 में लिखता क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। 3 लाख का गुड्स सेल किया और वो भी क्रेडिट में। क्रेडिट में किया, किसको किया नहीं लिखा। तो यहां आप डेटर भी लिख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, या फिर जो इसको कस्टमर अकाउंट डेबिट भी लिखा जा सकता है। तो हम यहां चलो डेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट। ये देखिएगा क्योंकि रिसीवर कौन है? डेटर है। डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्योंकि सेल आपका क्रेडिट होगा, 2 करेंगे सेल्स और 2 करेंगे आउटपुट CGST और 2 करेंगे आउटपुट, ये कल मैंने आपको बताया हुआ है, CSGST। देखिए यहां पर डेटर को हमने टोटल अमाउंट से डेबिट करना है और सेल हमने किया था कितने का? ये दे रखा आपको 3 लाख का सेल हमारा है 3 लाख का। तो हमने सेल में कितना लिखना है? 3 लाख। और जो आउटपुट CGST है 18,000 और SGST भी क्या आ जाएगा? 18,000, क्योंकि जो 3 लाख का 6% होता है वो 18,000 होता है, ठीक है ना। और यहां कर देंगे आप डेटर को डेबिट करेंगे 3,36,000 से, ठीक है ना, 3,36,000 से। और नरेशन में क्या लिख देंगे? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इस तरह से आपने ये एंट्री भी कंप्लीट कर देनी है। अब आप कहेंगे सर ये इनपुट CGST डेबिट किसके रूप में? एसेट के रूप में हुआ। और ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्रेडिट क्यों हुआ है? इनकम के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक लायबिलिटी के रूप में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिखता है कि लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। लीगल कंसल्टेशन फीस जो है वो आपने क्या दिया है? कैश में पे किया है। सॉरी, उससे पहले एक और है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एक कंप्यूटर जो और प्रिंटर हमने खरीदा है, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है जिसको ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। और जब आप ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो आपके पास एसेट आ रहा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और ऑफिस इक्विपमेंट तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आपने टैक्स भी दिया है, ठीक है ना। तब आप करेंगे इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, और 2 आप क्या कर देंगे? कैश में खरीदा है तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट किया है तो 2 बैंक। यहां चेक से पेमेंट किया है तो आपने यहां लिखना है जनवरी 10 को, यहां पर देखिए आपने लिखना है ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये आपने 50,000 में परचेज किया था और 50,000 का जो 6% होता है 3,000, ठीक है। और इसी तरह से SGST भी 3,000 और 2 हमने क्या कर देना, क्योंकि चेक से पेमेंट है 2 कर देंगे बैंक। 2 बैंक में हमने कर देना 56,000 और नरेशन में लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, अगर लिखना चाहे तो लिख दें। और उसके बाद इसमें लिखा है लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। तो इसका बेटा जी मैं आपको यहां बताता हूं, लीगल फीस अकाउंट डेबिट ये लिखेंगे, क्योंकि लीगल फीस आपका क्या है? एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट। और ये कितनी थी? 10,000। और जब आप कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो भी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा।
यहां लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और इसी तरह से इनपुट SGST भी डेबिट करेंगे, और ये होगा 6% से 600, और यहां हो जाएगा आपका 2 जो है आपने कैश दिया है 2 कैश, और ये हो जाएगा आपका 11,200, और लिखेंगे लीगल फीस पेड। ठीक है, इस तरह से आपका ये एंट्री भी हो जाएगा। ये डेट आपकी थी कितना 20 जनवरी 20, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसने लिखा है कि रेंट पेड, और रेंट कितना है 20,000 पे किया है, तो आपने इसकी भी एंट्री बनानी है। रेंट अकाउंट डेबिट, ये देखिए डेट आपकी थी 22 जनवरी 22, और आपने एंट्री बनानी है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट अकाउंट डेबिट, और इनपुट SGST भी डेबिट, और रेंट आपने दिया है किसमें बैंक से पेमेंट किया, तब 2 कर देंगे बैंक, 2 करेंगे बैंक। ये 20,000 था, और टैक्स बनेगा आपका 1200, CGST भी और SGST, और टोटल हो जाएगा 22,400 ये आपका, और लिख देंगे रेंट पेड बाय चेक, अगर आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन जो है ये इतने ही ट्रांजैक्शन थे, और उसके बाद लिखा है पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, यहां इतना ही लिखा है कि GST के बैलेंस अमाउंट की पेमेंट कर दी गई, GST के बैलेंस अमाउंट की पेमेंट कर दी गई। ये एंट्री आपको समझना जरूरी है। यहां लिखा हुआ नहीं भी लिखा होता तब भी हम क्या करते हैं कि जब हमारी ट्रांजैक्शन ओवर हो जाते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट होता है GST का, उसकी पेमेंट करी जाती है। अब देखिए वो कैसे करेंगे, हमने देखना है यहाँ पर हमारा इनपुट कितना है, इनपुट CGST भी देखना है और SGST भी देखना है। तो ये तो एक ही जितने होंगे, एक को काउंट कर लोगे तो दोनों हो जाए। इनपुट है 12,000, ये देखिए इनपुट CGST कितना है 12,000, आप ऐड कर सकते हैं 12,000 एक बार आ गया, और इसी तरह से फिर आपने इनपुट यहां पर 3,000, ठीक है, और इसी तरह से इनपुट यहां पर आपका 600, और फिर आपका है 1200। तो टोटल आपका इनपुट देखिए कितना हो गया, टोटल इनपुट हो गया आपका 15 और 16,800, यानी जो CGST है इनपुट वो भी कितना है 16,800 है, और जो SGST है CGST देखिए इनपुट CGST कितना है 16,800, और इनपुट SGST भी कितना होगा 16,800। ये हमने पे किया है, जबकि हमने कलेक्ट कितना किया है, कलेक्ट हमारे पास सेल एक ही बार हुई है, कलेक्ट हमने किया है 18,000 CGST और 18,000 ही SGST। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 16,800 CGST इनपुट है उसको हम आउटपुट के अगेंस्ट क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और स्टूडेंट्स देखिए उसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए आउटपुट क्रेडिट है, तो यहां मैं यहां करवा रहा हूं आपको, हम एडजस्ट करने के लिए जो आउटपुट उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां करेंगे आप कि आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, ठीक है, टू इनपुट ये क्रेडिट हो जाए, इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, ये आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। कितना करेंगे मैं आपको इसको दो बार में समझा रहा हूं। यहां करेंगे 16,800, 16,800 और 16,800 और 16,800, ये आपस में क्या हो गया, सेट हो गया। अब आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे
कि इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अब क्या हुआ कि जो आपका अब बैलेंस किसका रह गया, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का रह गया, ठीक है ना। और ये जो बैलेंस हमारे पास होता है ये हमने किसको देना होता है, ये हमने गवर्नमेंट को देना होता है, सरकार को देना होता है। किसको देना होता है, सरकार को देना। बैलेंस रहा कितना, बैलेंस देखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट था वो ज्यादा था, वो था 18,000, जबकि इनपुट कितना था 16,800। तो बैलेंस रहता है ईच के अंदर, सीजीएसटी में भी 1200 और एसजीएसटी में भी कितना रह गया 1200। तो हमने 1200 सीजीएसटी यानी आउटपुट सीजीएसटी और 1200 आउटपुट एसजीएसटी, ये किसको दे देना है, गवर्नमेंट को दे देना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे, मैं अलग एंट्री बनवा रहा हूं आपको, आप चाहें तो इकट्ठी भी कर सकते थे, लेकिन मैं अलग बना रहा हूं आपको। यहां लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी कितना 1200, अकाउंट डेबिट 1200, और यहां लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200 और टू, ये किसको पे कर देंगे, बैंक यानी टू गवर्नमेंट को पे कर देंगे। टू गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास से क्या चला जाएगा, बैंक। और नरेशन में आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे बैलेंस, ये लिखेंगे बैलेंस ऑफ जीएसटी, बैलेंस ऑफ जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, या डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। और आप चाहते तो यहां भी एंट्री कंबाइंड भी हो सकती थी, यहां आउटपुट सीजीएसटी को 18,000 से आपने डेबिट करना था, आउटपुट एसजीएसटी को भी 18,000 से, लेकिन इनपुट को 16,800 से, इनपुट एसजीएसटी को भी 16,800 से, और टू साथ में क्या लिख देना, बैंक लिख देना था, कितना 2400। तो आप अगर कंबाइंड एंट्री करते हैं तब भी चलेगा, और अगर आप सेपरेट एंट्री करते हैं तब भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सम समझ में आया होगा। आप आराम से पहले एंट्रीज को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद जो है इस सम को करिएगा। और आपने इसमें जो आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट सम दिया है उसको करके आज देखना है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कहना है। ओके, ऑल द बेस्ट।